हेलो फ्रेंड्स। मैं वो चश्मदीद गवाह जो न्यूज़ नेशन ने दिखाया है, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन से कमेंट्स आ रहे थे कि वो कितना सच है कितना झूठ है, तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले थे। आप देख सकते हैं मैं कितना एकदम कैजुअली बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा बार सोचा कि आपसे चर्चा कर लूँ। मैंने उस न्यूज़ नेशन वाली न्यूज़ को बहुत बार देखा, बहुत बार जानने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है, कितना वो सच बोल रहा है या कितना वो झूठ बोल रहा है। तो आप ये देखेंगे, हम स्टार्टिंग से जब देखते हैं तो पहले तो वो मुंबईया भाषा में बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। जो मुंबईया भाषा होती है उस लहजे में वो बोल रहा है। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुंबई का नहीं है, वो वही कोई मुंबई का या कोई मराठी ही जैसे हिंदी में बोलते हैं वो वैसे वो बोल रहा है। और उसकी आवाज़ से अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी आवाज़ से आपको उसकी क्वालिफिकेशन क्या लगती है, तो आप क्या बताएंगे? या उसकी एजुकेशन क्या लगती है, कितना वेल एजुकेटेड लगता है वो? तो आप इजीली उस इंसान को ग्रेजुएट तो कह सकते हैं, या ग्रेजुएशन के आसपास, पूरी की या नहीं की, ग्रेजुएट कह सकते हैं। अब उसका कहना है कि उसका जो दोस्त था जो कि मिसिंग है, ठीक है, उसका जो दोस्त था जो कि अब मिसिंग है, वो उसके साथ उस पार्टी में गया, दिशा सैलियन के घर जो पार्टी हो रही थी। अब वो इंसान जो ये चश्मदीद गवाह है, इसका ऐसा कौन सा दोस्त था जो इतना पहुंचा हुआ था या इतना हाई प्रोफाइल था जिसके साथ ये दिशा सैलियन वाली पार्टी में गया, जहां पे एक अभिनेता का बेटा, एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड, 10-12 लोग, जैसा कि वो बता रहा है, ये सब लोग थे और ये उसके साथ गया। तो ये किस लहजे से या किस कॉम्पिटेंसी से या ऐसी किस चीज से उसके साथ ये गया, ऐसी पार्टी में पहुंचा? चलो मान लेते हैं ये किसी कोई बहुत अच्छा इंसान, कोई बहुत बड़ा दोस्त रहा होगा, दोस्त नहीं कहेंगे, जानकार कहेंगे, तो इन्होंने कहा होगा चल तो एक पार्टी में घुमा कर लेके आता हूँ और कुछ ड्रिंक्स वगैरह होंगी, ये सब होगा। चलो मान लेते हैं इस बात को। हालांकि मुझे इसी बात में यहीं पर सबसे बड़ा शक मेरे को लगता है, जाहिर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बात आती है, फिर वो कहता है कि उसका दोस्त जो जहाँ भी रहता था, क्या नाम बताया उसने, मीरा भयंदर ऐसे करके उसने नाम बताया, वो वहाँ रहता था। और उसके बाद वो उसके साथ जाता है, 9 से 9:30 के बीच वो वहाँ पहुँचते हैं। लिफ्ट में जैसे ही उतरते हैं लिफ्ट से, तो राइट साइड में दिशा सैलियन का फ्लैट था। और जो न्यूज़ नेशन वाले, उन्होंने इस बात की तफ्तीश की कि राइट साइड में ही दिशा सैलियन का फ्लैट था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है, वो बिल्कुल गए होंगे, मान सकता हूँ। पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आया कि उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा एजुकेटेड है और कितना ज़्यादा उसका ऐसे लोगों में उठना बैठना है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। पर फिर भी, क्योंकि उसका दोस्त जो कि अभी मिसिंग है, अब वो मिसिंग है या ये नाम नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि इसके दोस्त ने कहीं ना कहीं कहा होगा कि भाई तू मेरा नाम मत ले, तू ये जो बोलना है वो बोल दे, हम एक पॉसिबिलिटी ये मान लेते हैं। तो ये उसी बात को लेकर ये बोल रहा है, क्योंकि उस दोस्त ने मना किया होगा कि इसका नाम ना आए कहीं भी। तो ये वहां से गए और राइट साइड में फ्लैट है, फ्लैट में गए, 1-1.5 घंटे तक अच्छी तरह से पार्टी चलती रही। फिर ये कहता है कि इसने ये भी बोला कि ये प्योर वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज नहीं लेगा। जब आप किसी को नरेशन दे रहे हो तो आप सीधे ये कहोगे, मैं अगर होता तो मैं ये कहता कि मैं वहां गया और मैंने ऐसा होते हुए देखा, ये लोग थे और मैं बताना चाहता हूँ सीबीआई को। मैं इतना नरेशन 2 ही कंडीशन में दूंगा, या तो बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ कि मैं वहां गया, पार्टी अच्छी तरह से चल रही थी और मैंने उन सबसे बोल दिया कि मैं प्योर वेजिटेरियन, में खाली वेज खाना ही लूंगा, तो एक भरोसा दिलाने के लिए। या फिर ये बिल्कुल पूरा नरेशन बिल्कुल सच है कि उसने ऐसा ऐसा कहा था, जो भी हुआ। क्योंकि वो जो आप देखेंगे न्यूज नेशन का जो खुलासा है वो काफी बड़ा है। अगर मैंने उस पर वीडियो अगर मैं बनाऊं उसको एक एक वर्ड को लेकर, तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड को लेकर भी हम उसको बनाएं। तो फिर वो फ्लैट में जाते हैं, 1-1.5 घंटे तक सही पार्टी चलती है उसके कहे अनुसार। और उसके बाद फिर वो पूरा जो ब्यौरा दे रहा है कि जो सोफा सेट पड़ा था, सोफा सेट के पीछे जो है मास्टर बेडरूम, यहाँ पर दोस्तों उस पर यकीन होने लगता है, उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। क्योंकि इतना बड़ा ब्यौरा 2 ही लोग इंसान दे सकते हैं, या तो उसे किसी ने बताया है इस तरीके का, क्योंकि ये खाली एक
महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सोफा सेट है, उसके पीछे एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। तो वहाँ पे दिशा सैलियन को ले जाया गया और वहाँ पर ये 4 लोग बारी बारी करके आते जाते रहे 15-20 मिनट के लिए। उसके कहने के अनुसार वो रेप ही रहा। और ये लोग तब तक, इनको कमरे में कैद तब तक नहीं किया गया था। 12-12:30 बजे के तकरीबन के बाद इनको जो है कमरे में कैद किया गया। जिसको ये कैद कह रहा है फिर ये बोलता है कि दरवाजा खुला हुआ था, वो सामने देख सकता था दूसरे कमरे में। दोनों डोर्स जो थे वो ऑपोजिट, मतलब पैरेलल थे एक दूसरे के, और वो भी दरवाजा खुला हुआ था। अब वो देखिए, ये दरवाजा, ये जो कह रहा है कि लोग बाग आते रहे, अंदर आते रहे, बाहर आते रहे, और उसमें उसके दोस्त भी बैठे हुए थे वहां पर जो दिशा के परिचित थे, और ये जो इसका दोस्त था ये भी दिशा का परिचित था। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात घुमा रहे हैं, ठीक है। अंदर आते रहे जाते रहे, ये थोड़ी सी बात घुमा रहे हैं, क्योंकि जहां तक सोफे के पीछे मास्टर बेडरूम वाली बात है, फिर इनका ये कहना है कि जहां से इनको जिस रास्ते से भगाया गया उसकी हाइट कितनी है, 4 फीट 4.5 फीट, वो सब ब्यौरा बिल्कुल सही लगता है जो पीछे का कंपाउंड है। और दोस्तों दूसरी बात यह है, अगर बिल्कुल भी सच नहीं होगा इन बातों में, अगर इसकी बातों में बिल्कुल भी सच नहीं होगा, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी रिस्क लेकर इस समय कोई भी सामने नहीं आएगा। ये बात आप सोच लीजिए, कहीं ना कहीं सच्चाई है। और दूसरा, हम लोग ये बहुत पूछते हैं कि ये इंसान इतने दिनों के बाद अब क्यों सामने आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, डर की बात होती है, प्रेशर की बात होती है। इंसान डरता है जब उसको उसका ज़मीर अंदर से आवाज लगाने लगता है कि नहीं तुम्हें जाके बोलना है, तब इंसान करता है। पर इसकी आवाज में वो ज़मीर वाली आवाज नहीं लगी मुझे। जैसे कह रहे हैं ना कि अगर सर मैं नाम बोल दूंगा तो आप अभी उस पर दिखाओगे, न्यूज में दिखाओगे, बोल दोगे, उसके बाद वो हंस रहा है। और वो कहीं कहता है कि मैं अभी भी सोचता हूँ ना, तो वो इतना गंदा हुआ था, वो रात इतनी गंदी थी, और वो ये था कि मेरे आंखों से पानी निकलने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बातें मिसमैच हो रही हैं, ये बात बिल्कुल सच है। पर जो ब्यौरा ये वहां का बता रहा है, क्राइम सीन का बता रहा है, वो झूठ नहीं है। ये बात मैं आपको एज एन एक्सपर्ट कह सकता हूँ, क्योंकि जब कोई ऐसा ब्यौरा बताया जाता है कि कहाँ पर ये बैठे हुए थे, कौन सा कमरा, कितनी पैरेलली, कितनी डोर खुली हुई थी, कितना दिख रहा था, किस दरवाजे से इन्हें नीचे लाया गया, किस दिशा में फ्लैट था, और किस मतलब कौन से माला, ये सब चीजें, या कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, कैसे कैसे, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो इंसान वही बता सकता है, या तो जो चश्मदीद है या किसी चश्मदीद ने इसे बताया है। तो इस तरीके का ये है। अब इसने अभी इनका हालांकि उनका न्यूज नेशन वालों का कहना है कि इसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब उनको भेजा है कि आप पूरा मेरा ले लीजिए, मैं सब भेज रहा हूँ। तो इतनी बड़ी रिस्क दोस्तों कोई भी ऐसे ही फालतू में आकर नहीं लेगा इतने बड़े केस में खुलासा करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम सोचे कि चलिए कोई हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें बहकाना चाह रहा है, किसी तरीके से डाइवर्ट करना चाह रहा है, तो डाइवर्ट करने वाली थ्योरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि साबित तो इससे रेप और मर्डर हो रहा है। तो डाइवर्ट करने वाली थ्योरी इसलिए नहीं है चलो सुशांत की तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है, नहीं, ऐसा डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब इसके साथ भी यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर साबित हो रहा है इसके कहे, तो डाइवर्ट इसको इसलिए नहीं मानेंगे। या अगर ये खाली ये कहता कि उस फलाने आदमी ने मारा है, उस फलाने आदमी ने ही किया है, तो डाइवर्जन दिखाई देता। पर यहाँ पे तो एक चश्मदीद, एक आई विटनेस ने ये प्रूव कर दिया कि इट इज रेप एंड मर्डर, और इट इज असॉल्ट एंड मर्डर, ये क्लियरली प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे इसकी बातों में इतना झूठ नहीं देखने को मिलता, ठीक है। उसके बाद ये जो कहता है कि जब रिपोर्टर ने पूछा क्या दिशा की बॉडी पर कोई कपड़े थे, तो इसने कहा नहीं थे, इसने देखा। तो आप सब लोगों का एक क्वेश्चन था कि जब वो डोर लॉक थी, जब इसको कैद किया गया था, नहीं, कैद नहीं किया गया था, एक कमरे में इनको बैठा दिया गया था। वो डोर, आप उस बयान को दोबारा सुनिएगा, डोर लॉक नहीं था, डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, और उस डोर से दूसरा डोर वाला, सामने वाला डोर भी थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से कि इनको दिखाई दे रहा था कि उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो ब्लैंकेट जैसा होता है, उसके कहे अनुसार वो ब्लैंकेट जैसा डाला हुआ है, और थोड़ा सा बॉडी का पार्ट उसका दिखाई दे रहा था जिसमें दिशा ने कपड़े नहीं पहने हुए थे।
यहाँ पे इसकी बात सच इसलिए मानी जा सकती है दोस्तों, जब बॉडी मिली, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि बॉडी पर कपड़े नहीं थे, बॉडी पर कपड़े नहीं थे, तो इसकी बात को हम बिल्कुल सच यहाँ पे मान सकते हैं, बॉडी पर कपड़े नहीं थे। तो या तो ये वहां पर था वाकई में ही, या फिर इसे किसी ने आंखों देखा हाल बताया है, जो पूरी बात ये नहीं बता रहे और ये गवाह बन के आने को तैयार है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा कि जैसे कि एक बंदा आया फिर 2:30 बजे करीब, चलो चलो तुम यहाँ से निकलो और काम हो गया और सब खत्म हो गया, उसको फेंक दिया, और सब खत्म हो गया उसको फेंक दिया। अब कोई आके इनसे क्यों कहेगा? कोई भी अगर है तो इन्हीं का कोई बंदा वो रहा होगा। अगर वो कोई इन्हीं का बंदा रहा होगा जिसने कहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब पुलिस आएगी, सब होगा, तो जितने बड़ी प्रॉब्लम हो गई पुलिस आएगी तो पुलिस ऊपर भी आती, इन सबको भी देखती, तब उससे पहले ही इनको भगा देना चाहिए था। ये काम होते ही क्या 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 दिखाने के लिए बिठा रखा था? इन सबको गवाह बनाने के लिए बिठा रखा था कि ये सब गवाह बनेंगे, इस चीज के चश्मदीद गवाह बनेंगे। और फिर पुलिस अगर ऊपर गई तो पुलिस तो डेफिनेटली, अगर पुलिस ऊपर जाती तो इन सबको देखती, वो सारे कमरे खंगालती, सब चीज करती, तो सब साबित होता, ये सब फंसते। तो यहां पर फिर से इसकी बातों में झोल लगा कि ये जो है ऐसा कि ये देखते भी रहे, इन्होंने रोका भी नहीं। ठीक है, डर गए थे तो ऐसी पार्टी में गए क्यों थे? किस तरीके की वो पार्टी थी? क्या वो ड्रग्स पार्टी थी? क्या वो खाली लिकर पार्टी थी? वो कैसी पार्टी थी? कैसे ये पहुंचा? और फिर इसने आने के बाद अब इतनी सारी बातें ये बता रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये जानता है, देखो इसकी दो वजह हो सकती है। ये जानता है कि अब सीबीआई साथ देगी और इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, या तो ये पता है इसको, या फिर ये वाकई में ही ये सच बोल के सामने आना चाहता है। उसके बाद वो बोलता है कि जैसे उसको झुला के फेंका जाता है ना, वैसे फेंक दिया। अब ये इसने कैसे देख लिया? अच्छा, ये जो 4 जन ये अंदर बंद थे, मतलब कैद थे, अंदर कमरे में थे, उन 4 में से 2 ने ही ये वाकया देखा। उन 2 में से भी इसके दोस्त ने नहीं, जो कि मिसिंग है, उसने नहीं देखा। अब देखिए यहाँ पर वो मिसिंग है, उसने कुछ देखा भी नहीं, तो उसको ढूंढने से भी कोई फायदा नहीं। इसने यहाँ पे ये सच साबित कर दिया कि वो ऑलरेडी मिसिंग है, उसने कुछ देखा भी नहीं, तो उसके पीछे आप ना पड़े, उसको ढूंढने से भी फायदा नहीं। यानी कि उस दोस्त ने बोला है कि मेरा नाम नहीं लेना, मुझे मत बताना, तुम्हें कुछ बोलना है तुम बोल दो। तो यहाँ पर इसकी बातों में सच और झूठ दोनों मिलता है। सच ये है कि दोस्त मिसिंग नहीं के इसने देखा है, और झूठ ये है कि दोस्त मिसिंग नहीं है, दोस्त ने भी सब कुछ देखा है, और फिर जैसे हाथ पकड़ के फेंकते हैं वैसे फेंक दिया। ये बात इसकी सच मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एल्बो पर, नीज पर, जो मैंने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ऐसी पोजीशन में ऐसे इंजरी मार्क्स कैसे आ सकते हैं, और फिर वही बाद में दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किसी चैनल पर बोले। तो मैं आपको ये तकरीबन 1 महीने पहले ही बता चुका, और मैंने कुछ दिन पहले भी यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बताया था कि ऐसे इंजरी मार्क्स पॉसिबल नहीं है, जो कि कुछ एंटीमॉर्टम इंजरीज, मरने से पहले की इंजरीज है। फिर इसका कहना है कि वो बेड पर मरी हुई थी ऑलरेडी। इतनी दूर से इसने कैसे देख लिया कि वो मरी हुई थी? हो सकता है वो खाली बेहोश हो, उसे कुछ सुंघा दिया गया हो, सुंघाने के बाद कुछ उसको फेंका हो। तो मरा हुआ कहा जाना तो तभी पॉसिबल है जब बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो रहा हो और काफी देर तक ये लोग देखते रहे हों। जब बहुत देर तक ये लोग देखते रहे हों, हम देखते हैं कि बहुत देर से इंसान को, हम किसी को देख रहे हैं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि या तो वो सो रहा है या फिर वो मर गया है, क्योंकि सांस भी नहीं, जो पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, मूवमेंट नहीं हुआ बॉडी में किसी, तो इन्होंने ये एहसास लगा लिया कि वो मर चुकी है, और उसके बाद उसे फेंक दिया। एक जगह इसने बोला है कि टेरेस से फेंका, दूसरी जगह इसने बोला है कि बालकनी से फेंका। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। अब टेरेस से फेंका या बालकनी से फेंका, तो इन्होंने फेंकते हुए नहीं देखा है, पर इनका अनुमान है कि झुलाते हुए, फेंकते हुए देखा। बात दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि जिस बंदे ने इन्हें आके बताया कि चलो चलो काम हो गया, निकलो, उसको फेंक दिया, तो उस बंदे ने तो सब कुछ देखा, उस बंदे का नाम भी इसे पता है। अभी अब ये उस बंदे का नाम लेगा, क्लियरली नाम लेना भी चाहिए, तभी सच्चाई सामने निकल के आई, क्योंकि तो एक ही खाली विटनेस है, आई विटनेस है। तो उस बंदे ने इनको फिर नीचे उतारा। देखिए, इतनी बड़ी वाकया हो गई और इन चारों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
सिर्फ पीछे वाले गेट से नीचे लेके आते हैं, पीछे वाले कंपाउंड से। और जैसा कि अब यहाँ पे बताते हैं, जो इंडिका या इंडिगो कार बताइए, जो भी कार बताइए, वो जो ब्यौरा है दोस्तों वो फिर से पर्टिकुलर हो जाता है। वो ये भी कह सकता था कि वो गाड़ी में लेके गए, हालांकि बाद में रिपोर्टर पूछता कि कौन सी गाड़ी, तो इसीलिए ये तैयार किया गया कि इंडिगो या इंडिका, मैं दोबारा से सुनूंगा, अच्छी तरह याद नहीं, कि वो गाड़ी का ब्यौरा पहले ही दे दिया। तो पीछे से लेके गए और इन्हें दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। दोस्तों रात के 2:30 बजे की बात है ये रात के 2:30 बजे की बात है। तो दादर स्टेशन पर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर, फिर ये उसके बाद घर आ गए। अब ये इन्होंने ये साफ नहीं किया है कि ये ट्रेन से ही घर वापस आए। इतनी रात में कौन सी ट्रेन चल रही थी, लोकल ट्रेन या क्या चल रहा था, या ये किससे ऑटो से आए, पर ये गए तो गाड़ी से थे। तो ये अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी इन्होंने, ये दोनों लोग, ये दोनों जन जो थे, अपनी गाड़ी इन्होंने वहीं छोड़ दी और दूसरी गाड़ी से पीछे वाले कंपाउंड से ये आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा झोल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी सुनी हुई बातें हैं, कहीं ना कहीं किसी और की देखी हुई बातें हैं, और जो इसको बताई गई हैं इसको आगे किया गया है, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। ठीक है, इसकी बातों में जो दर्द होना चाहिए, जो बताने के लिए जो दर्द होना चाहिए, वो दर्द दिखाई नहीं दिया। जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि अगर इससे 2 महीने पहले भी ये बात पूछी जाती, 3 महीने पहले, तो ये इसी कॉन्फिडेंस से बताता। तो जो दर्द होना चाहिए कि मैंने जो देखा, देखे, मैं आपसे सिंपल पर कह रहा हूँ, अगर मैं इस बात कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सबसे पहले मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, और जब तक सीबीआई मुझे नहीं बुलाएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकता। और ये सब बातें कही जाती एक न्यूज़ चैनल को, और देखिए एक लेवल होता है हर न्यूज़ चैनल का, मैं यहाँ पर लेवल की बात नहीं करूँगा। तो एक ऐसे न्यूज़ चैनल को और सारी बातें बता देना, इतनी बड़ी बातें बता देना एज अ आई विटनेस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सच जो है वो ये है, जो कि कमरे का ब्यौरा और दिशा के साथ जो हुआ होगा, डेफिनेटली इसको या तो कहीं से पता चला है, या इसके दोस्त ने, किसी ने भी जो वहाँ पे प्रेजेंट रहा होगा, वहाँ पे बताया होगा। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा दोस्तों, ये ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने कपड़े उतारकर सुसाइड ऐसे नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सच है। और जो इंजरी मार्क है वो भी हमने आपको बताया, एल्बो पर, हील पॉइंट पर, थाई पर, लोअर लेग पर, नी पर, वो इंजरी मार्क जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है, जो हमने बताया था गिरने की वजह से, जैसे कि जो गिरने की वजह से आते हैं, वो मार्क नहीं है। एब्रेडेड कॉन्ट्यूजन जिन्हें कहा जा रहा है, वो मार्क नहीं होते, वो लेसिरेटेड वुंड वहां पे बन जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फट जाती है वो जगह जहां पे भी हार्ड इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली ऐसा तो कुछ हुआ है, ये बात सच है। कोई पार्टी भी थी, ये भी बात सच है। अब इसने कहा वहां पे 10 से 12 लोग थे, 10 से 12 लोग थे पहले से, इन 2 के जाने से पहले। तो 2 ये हो गए, तो 14-15 लोग हो गए, आप ये समझ लीजिए, जिसमें से कि 4 एक कमरे में बैठ गए, जिनको 4 को कैद कर दिया गया, और यानी कि अब बचे वहां पर तकरीबन 10 लोग। जिन 10 लोगों ने ये किया, होते देखा जाता रहा, होता रहा, तो वो 10 लोगों में से कितने लोग क्रिमिनल हैं, कितने लोग विटनेस हैं, और ये 4 भी जो कमरे में थे, ये आधे विटनेस हैं। आधे विटनेस इसलिए कहूंगा, इन्होंने ये भी कह दिया कि कमरा बंद था, पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कि ये बाद में ये भी कह सके कि कमरा बंद था, थोड़ा सा खुला हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। जिन बातों पर शक हुआ वो ये सब बातें हैं। तो झोल ज़्यादा लगता है मुझे इसमें, और जितनी भी सच्चाई होगी, सीबीआई को न्यूज़ नेशन ने एविडेंस दिए हैं, और मैं समझता हूं कि अगर ये एविडेंस सच्चे हैं, सही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे केस डाइवर्ट नहीं होगा, इससे केस सॉल्व होगा। सॉल्व होने में जो है एक राह मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, और हम देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी पूरी एक वर्ल्ड की डिकोडिंग करके इनके साथ मैं लेके आऊं, पर दोस्तों वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।